शमूएल की किताब उसकी 3री अध्याय 1 से 9 तक पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3री अध्याय 1 से 9। और वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। तब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर 3री बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, गौरव सम्मान देता हूँ तेरे द्वार इस मौके के लिए। प्रभु हालेलुया, तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से यहाँ पर खड़े रहने के लिए तूने मेरी सहायता की है। पवित्र पिता, हमें से अलग से बात कर और तेरी महिमा हमारे जीवन में हो। तुझे गौरव सम्मान देते तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम शायद हमें से सभी लोग इस अध्याय पढ़ा होगा, सभी लोगों ने सब जानते होंगे इस कहानी को। हम जानते सब इस कहानी को, शमूएल की बुलाहट। तो हम इस परमेश्वर की बुलाहट के विषय में देखेंगे। कुछ दिनों पहले पास्टर प्रवीण ने एक वचन पढ़ा था, मत्ती की 7वीं इंजील उसकी 21वीं आयत। वहाँ पर प्रभु कहता है, हर वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर हम इस बच्ची की बुलाहट को देखते हैं। तो जो भी प्रभु आज हमें सिखाने वाला है, हम सीखे। मैं चाहूँ कि सब वचन में मेरे साथ फॉलो करें, अपने में बाइबल खोलकर, ठीक है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमको क्या सिखाते हैं इनसे। तो फिर एक बार पढ़ते हैं इसको। तब बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसे हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे सूझ न पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। हालेलुया, यानी अभी भी समय है। एमन, अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं है, अभी भी समय है। हालेलुया, तो आशा खत्म नहीं हुई, अभी भी समय है। हालेलुया, अब तो लगता है सब कुछ खत्म हुआ है, नहीं हुआ है। परमेश्वर का दीपक अभी तक जल रहा है। हालेलुया, मेरा प्रभु सिंहासन पर है तो सब कुछ समर्थ है। हालेलुया, सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, अभी तक समय गया नहीं। आपको लगता है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दीपक अभी तक जल रहा है। हालेलुया, यानी अभी भी समय है। अपनी आशा को मत छोड़ो। हालेलुया, तो आगे हम देखते हैं। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तो उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा?
तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा, लेट जा। हालेलुया। 2 बार परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। उस समय इस्राएल की स्थिति बहुत ही खराब थी। इस्राएल की स्थिति, उस समय की स्थिति बहुत खराब थी। एली वहां पर याजक था, महायाजक था, और उसके 2 बेटे थे, होप्नी और फिनियास, जिन्होंने मंदिर में तहलका मचा के रखा था। परमेश्वर के सारे नियमों को, सारे विधियों को तोड़ रहे थे, वो मनमानी कर रहे थे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को पुकार रहा है। ये अगर आप बात को देखो तो कुछ अजीब लगता है। कई बार हम सोचते हैं जब परमेश्वर पुकारता है, जब परमेश्वर पुकारेगा तो एक आवाज में अलग जोर होगा, अलग दम होगा, अलग तरह से शमूएल, ऐसे कुछ ना हम लोग सोचते कुछ अद्भुत ना, हमको ऐसे लगता है ना, हे शमूएल शमूएल, नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने शमूएल को एक ऐसी आवाज से पुकारा जिस आवाज को शमूएल जानता था। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने पुकारा तो शमूएल होप्नी के पास नहीं भागा, फिनियास के पास नहीं भागा, तो एली के पास भागा। एक ऐसा आवाज जिसको पहचानता था। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर का इंतजार करते, हम चाहते कि परमेश्वर जब हमसे बात करे, हालेलुया, हम सोचते कि कुछ अद्भुत तरीके से परमेश्वर बात करेगा, कुछ अजीब होगा, कुछ विशेष होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर किसी वचन के द्वारा आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। लेकिन मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। वो तुम्हारा चॉइस नहीं है, वो हमारा चॉइस नहीं है। मेरे पसंद के इंसान के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करना जैसे कोई जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर बात करता तो कुछ सिखाता भी है। और इसलिए परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो एक ऐसी आवाज से पुकारा जिसे वो पहचानता था। इसलिए शमूएल ने कोई गलती नहीं की, वो उस आवाज की तरफ दौड़ा जिस आवाज को पहचानता था। हालेलुया। हम लोग ऐसा पिक्चर बनाते हैं और हमको लगता है इस व्यक्ति के द्वारा अगर परमेश्वर बात करे तो मैं सुनूंगा। हालेलुया। अगर पास्टर के द्वारा अगर परमेश्वर ने मुझे कहा तो मैं विश्वास करूंगा। और वो बाकी जो चीजें, बाकी जो लोग हैं उनको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते परमेश्वर किसका इस्तेमाल करेगा हमारे जीवन में। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर यहाँ पर जो खड़ा रहता है उसी व्यक्ति का ही इस्तेमाल करे। जब भूखों को रोटी खिलानी थी, 5000 लोगों को रोटी खिलानी थी, तो वहां पर चेलों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां पर एक बच्चे का इस्तेमाल हुआ जिसका वहां पर मौजूद रहना भी कोई मायने नहीं रखता था। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपके जीवन में किसका इस्तेमाल करेगा, या परमेश्वर आपका इस्तेमाल किसके जीवन में करेगा, हम नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का तरीका है। और शमूएल भागा एली के पास, और याजक एली को नहीं पता चला। 2 बार शमूएल उसके पास गया और एली कहता है, जा जाकर लेट जा, मैंने नहीं पुकारा। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि उस समय इजराइल की स्थिति ऐसी थी कि एली के लड़कों ने, जो याजक थे भवन में, वहां पर पूरा तहलका मचा के रखा था। परमेश्वर की विधियों को तोड़ दिया था। परमेश्वर वहां पर कुछ आदर नहीं हो रहा था। हालेलुया। जो वहां पर द्वार पर खड़े रहते थे, स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार करते थे। जब इस्राएल लोग बलिदान लेकर परमेश्वर के पास आते थे तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो बलिदान करते थे। उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सारा चर्बी जो उसका है जलाना चाहिए, और फिर तुमको मांस में वो आग से वो बलिदान जलाते थे। चर्बी निकलने के बाद उसका हिस्सा परमेश्वर के दास के लिए जाता था। लेकिन इसका होप्नी और फिनियास सेवक को भेजते थे वहां पर, और वो कहते थे कि याजक ने ऐसे ही मांस मांगा है, कच्चा मटन, और अगर तुम नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती करेंगे। इस प्रकार की स्थिति वहां पर थी। याजक थे, एली महायाजक था, होप्नी और फिनियास उस भवन में, उस मंदिर में याजक थे, लेकिन उनको इस प्रकार वहां पर वो कर रहे थे। अगर आप उसकी दूसरे अध्याय में अगर आप देखो तो वहां पर लिखा है कि होप्नी और फिनियास परमेश्वर को नहीं जानते थे।
परमेश्वर को जाने बगैर परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे। हालेलुया। परमेश्वर को जाने बगैर तुम कुछ भी करोगे वहां पर नुकसान ही होगा प्रियो, खुद का और औरों का भी। और इस प्रकार की स्थिति में परमेश्वर हन्ना नाम के एक व्यक्ति, हन्ना नाम की स्त्री, शमूएल का प्रेजेंस यहाँ पर कहाँ से आया? तो बाइबल कहती कि हन्ना और एल्काना ये दोनों परमेश्वर के भवन में आए और प्रार्थना कर रहे थे संतान के लिए। उनके पास संतान नहीं थी और बाइबल कहती कि कई ऐसे साल बीत गए और हन्ना हर समय अगर प्रार्थना करती थी लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। कई साल बीत गए और फिर एक बार ऐसे हुआ कि हन्ना ने प्रार्थना की, रो रही थी और उसने प्रभु से कहा कि यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं उससे तेरे भवन में तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर को एक ऐसा वादा किया, ऐसा प्रॉमिस किया जो उसके पास नहीं था। उसने एक ऐसी चीज प्रभु को देने के विषय में कही जो उसके पास नहीं थी। She didn't have it. वो प्रभु को बोल रही है कि यदि तू देगा तो मैं तुझे दूंगी। कई साल से वो प्रार्थना कर रही थी लेकिन उस साल परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है कि कई साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? इस गॉड यानी परमेश्वर कुछ कमिटमेंट आपसे चाहता है? क्या ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु को वो देने की बात कर दी जो उसके पास था ही नहीं, जो परमेश्वर को उसको देना पड़ा ताकि वो परमेश्वर को दे सके? डू वी हैव सच कमिटमेंट? ऐसा कमिटमेंट हम परमेश्वर से कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई बात रुकी हुई है, ऐसी कोई प्रार्थना रुकी हुई जिसका जवाब मुझे नहीं मिला है, सालों साल निकल गए? हालेलुया। तो हमें हमारे प्रार्थना में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हन्ना ने किया, उसको प्रार्थना में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। हालेलुया। और इस परिवर्तन ने शमूएल को अस्तित्व में लाया। हालेलुया। वो छोटा सा परिवर्तन, वो कमिटमेंट की प्रभु यदि तूने दिया तो मैं तुझे वापस दे दूंगी। आपको लगता है ये साधारण बात है जिसके लिए आप सालों साल इंतजार करते हो? हालेलुया। अब्राहम और हन्ना के बलिदान में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि अब्राहम भी कई साल रुका और जब परमेश्वर ने उसको संतान दी तो परमेश्वर ने वो संतान मांगी उससे। लेकिन यहाँ पर हन्ना ने जो परमेश्वर ने दिया ही नहीं था, जो उसके पास नहीं था, वो परमेश्वर से मांगा और कहा कि प्रभु मैं तुझे वापस दूंगी। हालेलुया। और उसने वो किया, उसने वो बलिदान वापस उसने शमूएल को मंदिर में दे दिया, एली के पास। और इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार के माहौल में हम आगे देखते हैं, इस प्रकार के माहौल में परमेश्वर शमूएल को पुकार रहा है। एली के संतान परमेश्वर को नहीं जानते थे, यहाँ पर परमेश्वर शमूएल को पुकार रहा है। एली का मंदिर में यानी परमेश्वर के भवन का पूरा नियंत्रण चले गया था। वहां पर क्या चल रहा था उस पर नियंत्रण नहीं था, अपने बेटों पर नियंत्रण नहीं था उसका। जो कुछ चल रहा था परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल अनादर वाली बात थी। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, पहला वचन कहता है कि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और वाणी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि एली के बच्चों ने और एली ने वहां पर परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना था। परमेश्वर के वचन का अपमान हो रहा था, बलिदान का अपमान हो रहा था। हालेलुया। और इसलिए वहां पर परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अगर हम आदर नहीं करें, अगर हम परमेश्वर के वचन को ट्रेजर नहीं करें तो परमेश्वर वहां पर बात नहीं करता। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था क्योंकि वचन का जो परमेश्वर था उसका वहां पर अनादर हो रहा था। परमेश्वर वहां पर अनादर हो रहा था, परमेश्वर का बलिदान का वहां पर अनादर हो रहा था। प्रियो, हमारे बच्चों को
हालेलुया। परमेश्वर के भय में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एली को परमेश्वर ने जिम्मेदार ठहराया। जब परमेश्वर ने एली से बात की तो उसने कहा, तूने मेरी निंदा की है, तूने मेरे बलिदान को तुच्छ किया है। क्योंकि एली के हाथ में था, उसके सामने उस मंदिर में उसके बच्चे बड़े थे, लेकिन वो वचन कहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। परमेश्वर के दास याजक की संतान भवन में बड़े हो गए और वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। यानी उस याजक ने अच्छा काम नहीं किया था, अपनी सेवकाई में उसने अच्छे से अपने बच्चों पर काम नहीं किया था, और इसलिए उसके बच्चे वहां पर मनमानी कर रहे थे, और परमेश्वर ने याजक को जिम्मेदार ठहराया। परमेश्वर ने एली से कहा, तूने मेरे बलिदान को क्यों लात मारा है, क्यों अपने बच्चों को ऐसे आजाद छोड़ा है, क्यों तूने उन्हें नहीं रोका। और परमेश्वर ने एली से कहा कि जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा मैं उनका आदर नहीं करूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। प्रियो, ऐसे कितने बार परमेश्वर ने हमसे बातें की होगी, हमारे जीवन में कितने बार परमेश्वर ने हमसे बातें की और हमने उनमें से कितनी बातों को पूरा किया है। परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में क्या आदर है। परमेश्वर का वचन का अनादर करना यानी परमेश्वर का अनादर करना है। हालेलुया। और हम जो माता पिता है इस जगह में, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग सिखाए। हालेलुया। उनको ताड़ना दे जब उनको ताड़ना देने की आवश्यकता है। हालेलुया। नीति वचन में अगर 23वें अध्याय हम देखें, नीति वचन 23:11 आयत, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है। नीति वचन 23:16, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। एनीवेज हम देखेंगे वचन में आगे, तो वहां पर ऐसा लिखता है कि तो अपने बच्चों की ताड़ना कर, अपने बच्चे को पनिश करने से, छड़ी उठाने से, उसे डिसिप्लिन करने से ना रोक, क्योंकि ऐसे करने से धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मग्न होए। एनीवेज ठीक है, तो परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि तो अपने बच्चों की ताड़ना कर, अपने बच्चे को परमेश्वर के मार्ग को सिखा, तो आगे चल के वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, तेरे लज्जा का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि एली ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वचन में अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि एली ने अच्छा काम नहीं किया था वहां पर, और इसलिए उसके बच्चे इस प्रकार कर रहे थे, और परमेश्वर ने उसका जवाब एली से मांगा। आप और मैं जिम्मेदार है अपने बच्चों को परमेश्वर का मार्ग सिखाने के लिए। जब उनको रोकना है, जब मुझे लगता है गलत कर रहा है, जब रोकना है तब हमें रोकना है। बाइबल कहती है अपनी छड़ी को मत रोक, कि ऐसे करने से वो अपने बच्चे को सुधारेगा, नाश होने से बचाएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एली ने ऐसा कुछ नहीं किया था। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें तो हमें ऐसा नजर आता कि एली ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, लेकिन उनको सही दिशा दिखाना भी हमारा कर्तव्य है, जो बातें एली ने नहीं की थी। और इसलिए बाइबल दूसरे अध्याय में कहता है कि होप्नी और फिन्यास परमेश्वर को नहीं जानते थे। और एक बात मुझे बहुत अजीब लगी कि परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे, बलिदान को तुच्छ छान रहे, परमेश्वर के घर में बड़े हुए, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। और परमेश्वर का वचन अगर हम आगे पढ़े तो
परमेश्वर ने यहाँ पर शमूएल को 2 बार पुकारा। हालेलुया। तब यहोवा ने फिर से पुकारा, है शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, है मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहती कि शमूएल भी यहोवा को नहीं पहचानता था, यहोवा का वचन उस पर प्रकट नहीं हुआ था। 4 साल का था शमूएल जब उसकी माँ ने उसको यहोवा को समर्पित किया था, एली के हाथ में सौंपा था। और जब शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा तो अब शमूएल 12 साल का था। 4 साल से लेकर 12 साल 8 साल हुए थे और शमूएल यहोवा को नहीं जानता था। इसका जिम्मेदार कौन था? और जायज है, क्योंकि होप्नी और फिन्यास ने परमेश्वर के बारे में नहीं जाना, तो शमूएल तो उसका बेटा था भी नहीं। 8 साल से शमूएल परमेश्वर के भवन में था और बाइबल कहती कि शमूएल यहोवा को नहीं जानता था। हालेलुया। हमारे बच्चे परमेश्वर को जानते हैं और इसकी तकलीफ, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठाना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, तीसरे बार पुकारा, और फिर शमूएल फिर दौड़कर एली के पास गया और तभी याजक को समझा कि इसे परमेश्वर पुकार रहा है। 3 बार ऐसा हुआ और तभी याजक को समझा कि परमेश्वर ये शमूएल को पुकार रहा है। और उसने कहा कि जाकर उधर लेटे रहे। हालेलुया। और जब वो तुझे फिर से पुकारे तब क्या है, बोल परमेश्वर की तरह बात सुन रहा। हालेलुया। शमूएल एक ऐसे खुदा को ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा था जिसे वो जानता नहीं था। हालेलुया। ऐसे आवाज को उत्तर दे रहा था जिसे वो जानता नहीं था। और वो एली जो परमेश्वर को जानता था, उसको भी 3 बार ऐसा होना पड़ा। 3 बार शमूएल को वहाँ पर जाना पड़ा, तभी उसको पता चला कि इसको यहोवा पुकार रहा है। और जब शमूएल, कई बार हमको लगता है कि हम परमेश्वर की बुलाहट के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट क्या है, प्रभु क्या चाहता है मेरे से, हम परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे विषय में। कई बार हम अपने आप को अनेक सवाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। सारे प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन में है। इसलिए जब पास्टर ने कई दिनों में पढ़ा, पास्टर प्रवीण ने 7:21 वहाँ पर कहता कि हर वो व्यक्ति जो मेरी इच्छा पूरी करता है, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रभु प्रभु करने से नहीं जाएगा, तो वो व्यक्ति जो मेरी इच्छा को पूरी करता है। कई बार हम परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की इच्छा को मिक्सअप करते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है मैं परमेश्वर का काम कर रहा है, यानी मैं परमेश्वर की इच्छा कर रहा हूँ। ये दोनों सेपरेट है प्रियो। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें परमेश्वर के सानिध्य में वक्त बिताना, यानी प्रार्थना करना, प्रभु तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ, क्या चाहता है मैं क्या करूँ, ऐसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अपना समय मत व्यर्थ गवाओ, कि परमेश्वर क्या चाहता है वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दाऊद सब कुछ परमेश्वर को पूछ के कर रहा था, क्योंकि उसके पास उस समय वचन नहीं था, लेकिन आपके पास और मेरे पास परमेश्वर की इच्छा है, प्रकट किया हुआ वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे बताता है वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। हम परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताते कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर का काम करने से, चमत्कार करने से, बड़ी बड़ी काम करने से, हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूँ। क्योंकि अगर उस वचन में आप आगे पढ़ोगे तो प्रभु उनसे बात करता है कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु प्रभु कहता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, यानी वो आपसे और मेरे से बात कर रहे हैं, अविश्वासियों से बात नहीं कर रहे हैं। वो कहता है तब वो कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को ठीक किया, मैंने बड़े बड़े काम किया, और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यानी ये कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऐसे कुछ यीशु के नाम से चमत्कार करने वाले साधारण लोग नहीं होते ना।
कोई मजबूत विश्वासु स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस के बारे में बात करते कि जिन्होंने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि हम लोग प्रभु के काम को और प्रभु की इच्छा को मिक्सअप करते हैं। हमको लगता है प्रभु का काम करना, चमत्कार करना, यही प्रभु की इच्छा है। यीशु मसीह ने जब चेलों को आज्ञा दी कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, ये परमेश्वर की इच्छा है, जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। और फिर जब चेले वो उस इच्छा को पूरी करने लगे, तब चमत्कार और चिन्ह होने लगे। हालेलुया। लेकिन कई बार हमको चमत्कार और चिन्ह पहला चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा आकर्षण है, ज्यादा अट्रैक्शन है। उसमें सब तुम्हारी तरफ देखने लगे, अरे मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला। हालेलुया। और इसलिए हम उसको मिक्सअप कर दे, जो बात का वचन हमको पहले चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का वचन हमको दिखाता है, उसके लिए कोई विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। रोमी के अध्याय में 12वीं अध्याय उसकी पहली आयत कहती है कि अपने शरीर को पवित्र और निर्दोष ऐसा बलिदान प्रभु को अर्पण करो। ये प्रभु की इच्छा है। मैंने प्रभु के उपस्थिति में बैठ के प्रभु ने मुझे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे शरीर को निर्दोष और पवित्र ऐसा अर्पण करो। ये प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में प्रकट की गई है। हालेलुया। और अगर हम सिर्फ इन इच्छाओं को पूरा करें, इन बातों को पूरा करें जो प्रभु का वचन हमको बताता है, विशेष बुलाहट ढूंढने के लिए मत जाओ प्रियो कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं क्या करूं। प्रभु कहता है जो मैं चाहता हूं मैं लिखा हुआ है, तुम सिर्फ उतना करो। कि जब तुम वो करोगे तो परमेश्वर की बड़ी योजना तुम्हारे जीवन में क्या है, विशेष योजना क्या है, प्रभु तुम्हें प्रकट करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने 3.5 साल अनेक चमत्कार किए। बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया, इतने सारे चमत्कार उसने किए। लेकिन सोचो अगर ये 3.5 साल बड़े बड़े काम करने के बाद अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता, तो क्या आप और मैं यहां पर होते? हम में से कोई भी यहां पर होता? यीशु कह सकता था 3.5 साल बड़े बड़े काम के, भरने की क्या जरूरत है, अब बलिदान होने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही बड़े बड़े काम कर रहा हूं, लोग देख रहे हैं। लेकिन यीशु जानता था कि पिता की इच्छा है कि क्रूस के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो, और उसने उस इच्छा को हमेशा अपने आगे रखा। चमत्कार और चिन्हों को उसके बीच में आने नहीं दिया। वो बार बार अपने चेलों से कहता था कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर सलीब पर चढ़ाया जाने वाला है, खून में, ये सारी बातें बार बार अपने चेलों को कह रहा था। और बाइबल कहती है उसके चेले इस बात को समझ नहीं रहे थे, उनके सर के ऊपर से उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहा है, मनुष्य का पुत्र मरने वाला है, क्रूस पर चढ़ाया जाना है, सब क्या है, वो नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उनके लिए नहीं कह रहा था। तो खुद को परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके विषय में खुद को याद दिला रहा था, बार बार खुद को इस बात का खुद को मेमोराइज कर रहा था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे विषय में क्या है। बड़े बड़े चमत्कार कर रहा हूं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरी परमेश्वर की पिता की इच्छा है कि मैं उस क्रूस पर जाऊं। चेले नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनके लिए था भी नहीं, कि बाइबल कहती कि उनसे छिपाया गया था। चेले इस बात को समझ नहीं पाते, उनसे छिपाया गया था, तो ये उनके लिए नहीं था। वो खुद को स्मरण दिला रहा था कि पिता की इच्छा मुझे पूरी करनी है। मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे इच्छा पूरी करनी है मेरे पिता की। हालेलुया। आपको और मुझे पिता की इच्छा पूरी करनी है, और जब हम इच्छा को पूरी करने लगेंगे तो परमेश्वर की जो बड़ी बुलाहट हमारे जीवन में प्रकट होगी। बाइबल कहते हैं जो थोड़े में विश्वास होता है उसे ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े में, शमूएल उस दिन ऐसे सोचकर उठा नहीं कि आज मुझे परमेश्वर बुलाने वाला है, परमेश्वर की आवाज में सुनने वाला हूं, ऐसे सोच के शमूएल उठा नहीं। उसको ऐसा नहीं लगा कि अरे आज मैं उठूंगा तो परमेश्वर मुझे पुकारेगा, क्योंकि परमेश्वर भी जानता ही नहीं था, वो उसको लेकर उठा ही नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि शमूएल जो परमेश्वर के करार के गोश वेदी के पास सोया हुआ था, वो शमूएल का काम मंडली में ये था, भवन में ये था
कि वहाँ पर जो रोटी है, शो ब्रेड, उस रोटी को तैयार करे। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का दीपक जल रहा है, वहाँ पर तेल है, मंदिर के द्वार खोलना, हालेलुया, जो उसके काम थे, हालेलुया, प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन भवन का जो काम, जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी, उसे वो निभा रहा था, हालेलुया। जो काम उसको परमेश्वर ने, जो काम उसको याजक ने दिया था, परमेश्वर को तो नहीं जानता था, और 8 साल से वो काम कर रहा था। अगर तुम वो काम करोगे जो परमेश्वर जिस भवन में आपको रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, हालेलुया, वो काम करोगे जो तुम्हें करना है, अगर तुम सिर्फ उस काम के लिए जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर आप उतना काम करते रहोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे, हालेलुया। इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन द हाउस ऑफ गॉड, अपने जीवन के इस समय में, इस मौसम में जो परमेश्वर ने आपको रखा, मुझे रखा है, अगर मैं वो काम करूं जो परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है, हालेलुया, तो परमेश्वर की आवाज़ में सुनूंगा, तो परमेश्वर बड़ी बुलाहट हम पर प्रकट करेगा, हालेलुया। बड़ी बुलाहट की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बुलाहट हमारे जीवन पर है, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, अगर हम उतना करें तो परमेश्वर की बुलाहट को हम सुनेंगे। शमूएल ने सिर्फ वही किया, वो सिर्फ वही बातें कर रहा था जो उसको पता थी, लेकिन 8 साल से विश्वास रीति से वो कर रहा था, और क्योंकि वो कर रहा था वो काम, तो उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, हालेलुया, उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना। तो परमेश्वर ने पुकारा, भले वो उसका आवेश सही था, बाइबल कहती है कि जब उसे परमेश्वर ने पुकारा तो दौड़कर एली के पास गया, दौड़कर एली के पास गया, चलकर नहीं गया, दौड़कर गया। यानी उसका आवेश बहुत सही था, खाली दिशा गलत थी। उसका आवेश सही था लेकिन उसकी दिशा गलत थी। पैशन सही था लेकिन गलत मनुष्य के पास जा रहा था वो, हालेलुया। हम किसके पास जाते हैं? क्या हम प्रभु के सानिध्य में दौड़ते या एली के पास दौड़ते हैं? हम किसके पास दौड़ते हैं? ये सवाल हमें अपने आप को पूछना है, हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब चैलेंजेस आते हैं, हमारे जीवन में जब प्रभु बात करता है, हालेलुया, हम समझने के लिए किसके पास दौड़ते हैं? क्योंकि जिसके पास तुम दौड़ोगे, जिसके शब्द, हालेलुया, जिससे तुम ज़्यादा समय बिताओगे, उसके समान हम बनने लगेंगे। उसका आवाज़ हमारे कानों में गूंजने लगेगा। वो आवाज़ हमें परिवर्तित करता है। क्या हम विश्वासु लोगों के पास जाते हैं? हालेलुया, ऐसे लोग जो हमारे विश्वास को बढ़ाए, क्योंकि जब उनके पास जाएगा तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो हमें निराशा में डाले, अरे कुछ नहीं हो सकता, जाने दो, चलो जो है वो ठीक है, प्रभु को धन्यवाद करो, हालेलुया, तो उससे हमारा विश्वास कमज़ोर होगा। हम किसकी संगति में रहते हैं, या किसकी संगति हमारे साथ है या नहीं, कि सही संगति रखना बहुत ज़रूरी है। हम जिसके पास दौड़ते हैं, हालेलुया, हम ऐसे व्यक्ति के पास दौड़ते हैं जिन पर हमारा भरोसा रहता है, जिन पर हम यकीन करते हैं। तो क्या वो व्यक्ति सही है जिस पर हम यकीन करें, जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं? क्या उससे बात करने से हमारा विश्वास बढ़ता है? क्या अगर परमेश्वर का व्यक्ति होगा, परमेश्वर का दास होगा, हालेलुया, तो तुम्हें परमेश्वर के डायरेक्शन में भेजेगा। क्योंकि जब शमूएल एली के पास गया तो एली ने उसको परमेश्वर के पास भेजा। उसने कहा, जा और क्या बोल, तेरा दास सुन रहा है। अगर हम सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो सही व्यक्ति हमें परमेश्वर की तरफ दिशा देंगे, डायरेक्शन करेंगे, परमेश्वर के सानिध्य में हमारे विश्वास को बढ़ने में डायरेक्ट करेंगे, हालेलुया। वो हमारे कॉलिंग में हमारी मदद करेगी, हमारे बुलाहट में हमारी सहायता करेगी। इसलिए हमारे जीवन में सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों की संगति में रहना जरूरी है जो हमारे विश्वास को बढ़ावा देती है, हालेलुया, जो हमें अपनी बुलाहट की तरफ धकेलती है, हालेलुया, जो हम में से यीशु को बाहर निकालती है, हालेलुया।
हम में से यीशु को, विश्वासु, फेथफुलनेस को बाहर निकालती है। हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। हालेलुया। और जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ और दृढ़ होता जाएगा। हम लोग उस हायर कॉलिंग को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से बातें की और एली ने इसको दिशा दिखाई और शमूएल ने जाकर परमेश्वर से कहा कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और जब उसने ऐसे कहा तो परमेश्वर उससे बातें करने लगा और परमेश्वर ने उसको सीधा एली के घराने के विषय में बताया कि मैं क्या करने जाने वाला हूँ। और यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर ने शमूएल से बातें की तो कहा कि मैं एली के घराने के साथ ऐसे करने वाला हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं उसको उस बात की ताड़ना देने वाला हूँ, उस गलती के लिए ताड़ना देने वाला हूँ जिसको वो जानता है। हालेलुया। ऐसी बात के लिए उसका न्याय करने वाला हूँ जिसको वो पहले से जानता है, क्योंकि एली जानता था वो क्या कर रहा है, एली जानता था क्या हो रहा था वहां पर, और उसने उसका कुछ नहीं किया, वो कुछ कर नहीं पाया। जब एली मजबूत था, उसकी आंखें सब सही थी, जब उसके पास शक्ति थी अपने बेटे को सुधारने के लिए, उनको रोकने के लिए, तब उसने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। और अब जब एली समझाने जा रहा है तब ये एली बूढ़ा हो चुका है, अब इसकी आंखें धुंधली हो चुकी है, अभी देख नहीं पा रहा है। जब वो देख पा रहा था तब उसने कुछ नहीं किया, और अब कुछ करना चाहता लेकिन देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। हमें ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में सिखाएं, कलीसिया के और बच्चों को। ये हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि परमेश्वर इसका उत्तर हमसे मांगेगा। और एली जानता था, बाइबल कहती कि मैं उसको ऐसी बात के लिए ताड़ना देने वाला, ऐसी चीज़ के लिए जो जानता है। ऐसी कौन सी चीज़ है हमारे जीवन में जिसे हम जानते हैं और फिर भी करते हैं? हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन से निकाल। ऐसी कौन सी बात है? हालेलुया। एली जानता था, एली सब कुछ जानता था। एली जानता था परमेश्वर शमूएल से क्या कहने वाला है। सरप्राइजिंग है ना कि एली जानता था कि परमेश्वर शमूएल से क्या कहने वाला है। इसलिए जब शमूएल से परमेश्वर ने एली के घराने के विषय में बातें की, तो जब शमूएल सुबह उठा तो वो डर रहा था कि मैं एली को कैसे बताऊं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, परमेश्वर उसको रिप्लेस कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि शमूएल एली के पास आया, अपने एली शमूएल के पास आया और कहने लगा कि मेरे बेटे मुझे बता तुझे परमेश्वर ने क्या बताया, और अगर तू मुझसे कुछ भी छिपाएगा तो जो परमेश्वर ने कहा है वो सब तेरे साथ होगा। क्यों ऐसे कहा उसने? क्यों उसने ऐसे कहा कि जो परमेश्वर ने कहा वो तेरे साथ होगा? तू तो नहीं जानता परमेश्वर ने क्या कहा ना, फिर क्यों ऐसा कह रहा था? आशीष की भी बातें हो सकती थी, लेकिन एली जानता था परमेश्वर ने क्या कहा है, तो सिर्फ शमूएल के मुंह से सुनना चाहता था। कई बार हम क्या कर रहे हैं हम जानते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु से पूछते हैं। ऐसी कौन सी बातें हमारे जीवन में जिसे हम जानते कि हमें छोड़ना चाहिए लेकिन हम नहीं छोड़ रहे। हालेलुया। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा रहता है। हमारे जीवन में क्या है हम जानते हैं, और वो छोड़ने को या उसको सुधारने को परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि वो करें। बाइबल कहती है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर ने वो सारी बातें हमें दी है जिससे हम एक विजयी जीवन जी सके, क्योंकि हमारा प्रभु पुनरुत्थित हुआ है। हम एक पुनरुत्थित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति हमारे जीवन में हो नहीं सकती जो हारी हुई हो, क्योंकि यीशु मसीह सारे बातों पर विजय हुआ है। हालेलुया। पुनरुत्थित परमेश्वर हमारा हुआ है। और इसलिए बाइबल कहती है, हमने पढ़ा शुरुआत में कि हमारे जीवन में
हमारे शरीर में अगर वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को झिलाया हम में बसती है तो हमें हर स्थिति में झिलाने को समर्थ है। आपको लगता है आप किसी स्थिति में मरे हो तो परमेश्वर की आत्मा हमें झिलाने को समर्थ है। हालेलुया। हम उसे पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जो प्रभु ने मेरी सहायता की, इस वचन के लिए। मेरा विश्वास है जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है उसे हम करें। परमेश्वर की इच्छा ढूंढने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ो, आपको पता चलेगा। अपने शरीर को जीवित बलिदान ऐसे परमेश्वर को चलाओ, परमेश्वर की इच्छा है। जिस घर में परमेश्वर ने हमें रखा है, हालेलुया, उस घर पर, उस घर के लिए प्रार्थना करना, उस मंडली के लिए प्रार्थना करना, उसमें लगने वाली सारी बातों को करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। मुझे नहीं चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे आके कहना चाहिए कि भवन में ये चीजें कर। ये परमेश्वर की प्रकट की हुई इच्छा है। और अगर हम इस इच्छा को पढ़ते, इस ब्लूप्रिंट को पढ़ते, तो हमें विशेष बुलाहट को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर हम सिर्फ इन बातों को करें तो विशेष बुलाहट, तुम्हें तुम्हारी बुलाहट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, अगर ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर ठीक तरह से पढ़ रहा हूँ तो शमूएल को प्रार्थना करनी नहीं पड़ी। अगर तुम सिर्फ उस काम को करो जो परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर के घर में, तुम्हारे वैयक्तिक जीवन में उन बातों को करते हो जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की इच्छा है, तो तुम्हें तुम्हारी बुलाहट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बुलाहट तुम्हें ढूंढ लेगी। क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। शमूएल परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर शमूएल को ढूंढते हुए आया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। कितने लोग इस बात से खुश है कि परमेश्वर के पास कॉल वेटिंग है। हालेलुया। परमेश्वर के पास कॉल वेटिंग का सिस्टम है ना। एक बार पुकारा, नहीं सुना, चले गया, फिर से परमेश्वर ने पुकारा, फिर से। जब तक तू सुनता नहीं परमेश्वर तुझे पुकारेगा। हालेलुया। अगर 3 बार में यदि नहीं बता तो शायद 10 बार भी होता तो परमेश्वर पुकारता था। क्योंकि जो तुम्हारी बुलाहट है वो तुम्हारी बुलाहट ही है, उसे कोई ले नहीं सकता। हमें जलन करने की जरूरत नहीं है, हमें नफरत करने की जरूरत नहीं कि अरे ये व्यक्ति ऐसा कर, मुझे इन चीजों की करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने मुझे बुलाया एक काम के लिए तो वो बुलाहट मेरी ही है, वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट आप पर और मेरे पर प्रिय। हालेलुया। लेकिन उसको जानने के लिए जो काम परमेश्वर ने हमें बताया, उसके वचन में बताया, जो इच्छाएं उसे हम पूरी करें। जब उसको पूरी करें तो ठीक समय पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुलाहट हम पर प्रकट होगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने जो सहायता की इस वचन को बांटने के लिए, इस प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु को गौरव देता हूँ। प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता तुझे गौरव, महिमा, धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, क्योंकि तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं प्रभु जी। हमारी आंखें हम तेरी ओर लगाते हैं पवित्र पिता। हालेलुया। तुम्हें बल देता है, सामर्थ्य देता है। तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में आज़ाद है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ हालेलुया। तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में वो सारी बातें जो मरी हुई है, हालेलुया, ओ पवित्र पिता, वो बातें झिलाने को पुनरुत्थान का सामर्थ्य, समर्थ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरी महिमा के लिए और तेरे गौरव के लिए हम सब तेरे पवित्र हाथों में गिरते हैं। तो कलीसिया की सहायता करा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। जो काम तूने हमें दिया है, जो इच्छा तूने प्रकट की है प्रभु जी, उससे पूरा करने के लिए, मंडली में, कलीसिया में विश्वास रहने के लिए, तेरे संग विश्वास रहने के लिए तो हमारी सहायता कर। हम तुझे गौरव, महिमा, सम्मान देते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु के धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ,